अस्सलाम वालेकुम जी, सारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा। जो इमरान खान अपने पत्ते खेलते जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो परेशानी का शिकार होने के बाद अब फ्रस्ट्रेशन में उल्टे सीधे इकदामात की तरफ जा रही है। अब इमरान खान क्या पत्ते खेल रहे हैं और हुकूमत कैसे फ्रस्ट्रेट हो रही है, इस पे मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपको पता है कि इमरान खान का जो धरना था, जब ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि इमरान खान अपनी एफआईआर में जो नाम देना चाहते थे उसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। और जब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई तो आईजी पंजाब ने कहा ये मुझे तो परवेज़ दिलाई नहीं होने देते, वो नाम नहीं आने देते और मुझे काम नहीं करने देते। फिर जो भी कल हुआ वो आना जाना लगा रहा परवेज़ दिलाई का। लेकिन परवेज़ दिलाई समहाउ इमरान खान को ये बात समझाने में कामयाब हो गए। आरिफ अलवी साहब, सदर आरिफ अलवी भी मिले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी इमरान खान को ये बात समझाई थी और परवेज़ दिलाई ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि इस वक्त एफआईआर में ऑफिसर्स के नाम देने का पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर उन्होंने नाम दे दिया तो ये जंग फिर कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर शायद कभी भी जंग जो है वो ख़त्म ना हो। इसलिए बेहतर यही है कि आप ज़रा दरमियानी गेम खेलें और दरमियानी गेम खेल के आप जो है अपना रास्ते बनाएं। जो इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियाँ या जो दिल शिकवे कम हो रहे हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह के लिए बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। वो बहुत परेशान है कि हमने इतनी गालियाँ खाई, हमने इतना कुछ दुनिया भर की वो ले ली और उसके बाद हमें अगर एट दी एंड इमरान खान के मामला सीधे हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो उसमें वो जो इक़दामात कर रहे हैं वो बड़े अजीब व गरीब है, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने धरना कॉल ऑफ किया और आज उन्होंने पंजाब भर में एहतजाज भी मौखर कर दिया और कहा लोगों से घरों घर जाएं, कोई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, सड़कें ब्लॉक ना करें, आग मत ना जलाएं, ये वो जाए। इससे इमरान खान ने एक और मस्बत कदम उठा के जहाँ मैसेज देना था दे दिया कि ठीक है, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब हुकूमत के असहाब पे एक बात ये भी सवार है कि 21 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद और डेफिनेटली जैसे गरीबों के घर कोई अमीर आए तो गरीबों के बच्चे कहते हैं कि ये आएगा, मिठाई लाएगा, फल लाएगा और वो बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते कोई अमीर आदमी उनके घर आ रहा हो। तो हम भी बचपन के भिखारी हैं। 1947-54 से हमने भीख मांगनी शुरू की, पहला कर्जा जब लिया तो आज तक मांग रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा बंदा आता है तो हम ये नहीं देख रहे थे कि हमने अपने लेवल पर उससे गुफ्तगू करनी है, हम ये देख रहे थे कि इससे हमने निकलवाना क्या है, पैसे करो कितने कर निकाल सकते हो। अब जब मोहम्मद बिन सलमान आएंगे तो वो ज़ाहिर है 12 अरब के लगभग का एक पैकेज एक लेके आएंगे, बेल आउट पैकेज, जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान धरना देने इस्लामाबाद पहुंच गए 10, 11, 12 तक जो उन्होंने कहा है और फिर वहाँ की सूरत हाल उन्होंने ख़राब कर दी और मोहम्मद बिन सलमान ने आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि फिर वो पाकिस्तान के मुख्तदर क़ुव्वतों ने इसमें अपना रोल अदा किया, इमरान खान से राब्ते बढ़े, इमरान खान को इस बात पे राम किया गया कि अगर वो इस तरह के इक़दामात ना करें तो उन्हें भी हम सेफ़ पैसेज दे सकते हैं, सेफ़ पैसेज, इंतखाबात में हिस्सा, ये वो सारा कुछ है। इमरान खान को ये भी बात समझ आ गई। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उससे इनकार मुमकिन नहीं। जब इमरान खान को ये ने वो भी सियासतदान है, ज़ाहिर है उन्होंने एक प्रेशर डेवलप करके पॉलिटिकल फ़ायदा उठा के हमले का और एफआईआर के इशू का और अरशद शरीफ शहीद के इशू को अब उन्होंने जो मैक्सिमम उसमें से लेना था वो ले लिया। अब इसे मज़ीद खेल के उसमें उन्हें कुछ मिलना नहीं है तो डेफिनेटली अब वो दूसरी तरफ जाएंगे और कि जो मिल रहा है वो समेटा जाए। तो इस मामलात में जब परवेज़ दिलाई, सदर आरिफ अलवी और परवेज़ खट्टर कामयाब हुए तो हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। उसके जवाब में आज हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, इस्तदा की है कि जनाब अली वो फौरी तौर पर अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर एक जो है जुडिशल कमीशन बनाए। पहले वो कह रहे थे कि इसमें हम इमरान खान पे हमले को भी करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इसमें से उसे निकाल दिया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि वज़ीर दाखिला ने ख़त लिखा है केपीके और पंजाब हुकूमत को
और उनसे कहा है कि ये जो सड़कें आप बंद कर रहे हैं या आपके हो रही हैं, इनको जो है फौरी तौर पे ख़त्म करें, वरना हम एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन क्या ले सकते हैं, ये सवाल है। एक्शन सिवाय गवर्नर राज के उनके पास और कोई एक्शन की गुंजाइश नहीं है, और सरे दस्त गवर्नर राज लगाना भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद जो है फ्रस्ट्रेट हो गई है, गुस्से में आ गई है, गर्मी खा गई है, और गर्मी खाने के बाद इस तरह के उल्टे सीधे इकदाम कर रही है, जो कि किसी तरह भी उनके फेवर में नहीं जाएंगे। जितने वो एग्रेसिव खेलेंगे उतना उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा, और इमरान खान अपने पत्ते बड़े आराम से सुकून से खेल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो उन क्वार्टर्स में जहां उनके लिए कांटा लग गया था, वापसी का रास्ता अपना निकाल रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करूंगा कल। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।